Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I am going to explain chapter 8 magnetism of class 7 physics. In this lesson, we discuss about the magnet and magnetism, kind of magnetism, properties of magnets, magnetic field, magnetic lines of forces, properties of magnetic lines of force, electric bell and magnetic field of earth. So let's start chapter magnetism. Chinese are credited for the discovery of magnet earlier than 2500 BC. They used to chisel as a naturally occurring stone in the form of sharp needle. This needle, when suspended freely, always pointed in north-south direction. It is used by sailors for navigating their ships in high sea. Later, the deposit of the magnetic iron oxide ore were discovered by the Greek many countries ago. In the region of Turkey, the known as Magnesia, this ore was called magnetite. इन्होंने कहा है कि चाइनीज़ बहुत पहले से अप्रॉक्स 2400 BC से ही एक निडल का यूज़ कर रहे थे जो एज ए मैग्नेट की तरीके से या मैग्नेट था, लेकिन बाद में ग्रीक या टर्की के एरिया में एक मैग्नीशिया नाम का टाउन है जहाँ पर एक रॉक मिली लोगों को जो मैग्नेट्स कहलाया, जो ओर था दिस ओर वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट. Piece of magnetite ore are known as natural magnet. Around 12th country people in Europe began using natural magnet, which they called lodestone, leading stone, as the first magnetic compass. सबसे पहले जो लोडस्टोन मिला था, जो आपका मैग्नेटाइट था, उसका यूज़ लोग करते थे डायरेक्शन के लिए, इसलिए इसको लीडस्टीन या लोडस्टोन भी बोला जाता था. एज ए मैग्नेटिक कंपास की जगह पर इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन इसका चूँकि कोई डिफिनिट शेप नहीं था, इसलिए बाद में इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ. These pieces of magnetite have the properties of attracting iron piece toward themselves and setting in a fixed direction when suspended freely. और ये जो मैग्नेटाइट का पीस था जो कंपास की जगह पे यूज़ हो रहा था, उसका एक कैरेक्टर ये था कि वो आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट फॉर्म में आता था. Further on, it was discovered that if a piece of iron is rubbed with magnetite, then it acquire magnetic properties. फिर ये देखा गया कि अगर मैग्नेटाइट के साथ उस पीस को, आयरन की पीस को रगड़ा जाए, रब किया जाए, तो वो भी मैग्नेटिक पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है. दिस पीस ऑफ आयरन मैग्नेटाइज्ड वॉज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. और इस तरीके से जो मैग्नेट बनता वो क्या कहलाता था? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता था. आर्टिफिशियल मैग्नेट मीन्स अ पीस ऑफ आयरन और स्टील विच इज एक्टिवेटेड. अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लोडस्टोन आर इम्पार्टेड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. अब ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट था उसके बाद भी अट्रैक्टिव या डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि मेन प्रॉपर्टी आपकी मैग्नेट की भी होती है. वाई आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रीफर्ड टू द नेचुरल मैग्नेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट को प्रेफरेंस क्यों मिला इन कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट. तो उसके बहुत से अलग अलग कैरेक्टर रीज़न थे, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे. आर्टिफिशियल मैग्नेट आर फॉर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट. जो आर्टिफिशियल मैग्नेट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इन कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट. द स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बट नॉट दोज ऑफ नेचुरल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता था या कम किया जा सकता था, जबकि नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को, मतलब उसके पास जो अट्रैक्शन पावर होता है, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है. The artificial magnet can be cast in any desired shape or size, but not the natural magnet. आर्टिफिशियल मैग्नेट को किसी भी शेप या साइज़ में ढाला जा सकता था, बनाया जा सकता था, जबकि नेचुरल मैग्नेट आपका जिस शेप का मिलता है उसी शेप का भी बस वो रहेगा, उसको हम किसी और शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे. सॉरी. काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स. अब मैग्नेट के कितने तरीके के मैग्नेट्स होते हैं? Bar magnet, it is a rectangular steel bar which at the end of marked with letter N and S letter
N shows geographic north and letter S shows as a geographic south. एक बार मैग्नेट होता है जैसे कि चॉकलेट की बार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही उसके एक तरफ N लिखा होता है, एक तरफ S लिखा होता है. जिस डायरेक्शन में N लिखा होता है वो नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और जिस डायरेक्शन में साउथ होता है वो हमेशा जियोग्राफिक साउथ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. आइए पहले इसको दिखा देते हैं होता कैसा है. अब देखिए ये मैग्नेट आपका बार मैग्नेट को इंडिकेट करता है. इसको जूम करते हैं तो आपको नॉर्थ और साउथ दिखाई देगा. इसको जूम कर लिया जाए. ठीक है. अब देखिए इस पे एक जगह N लिखा हुआ है इधर और एक जगह S लिखा हुआ है. देखिए ये साउथ है और ये नॉर्थ है. तो कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें हमेशा एक नॉर्थ होता है और एक एंड उसका साउथ को इंडिकेट करता है. जो N होता है वो जियोग्राफिक नॉर्थ मीन्स जो पृथ्वी का या अर्थ का नॉर्थ होता है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. जो साउथ होता है वो अर्थ के साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब उसको एकदम किसी डोर से बांध के हवा में रोक दें इस तरीके से, तो 100% एक हिस्सा आपका नॉर्थ की तरफ रुकेगा और एक हिस्सा आपका साउथ की तरफ रुकेगा. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ईस्ट एंड वेस्ट के डायरेक्शन में रुके, ये पॉसिबल नहीं होता है. अच्छा, अब आते हैं मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल कौन चीज़ होती है? मैग्नेटिक नीडल इज़ वेरी थिन मैग्नेटाइज्ड स्टील नीडल माउंटेड ऑन ए शार्प pivot. When suspended freely, its point toward north and south direction. जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की वॉच में होता है या आपकी की रिंग में होगा, एक इस तरीके का कंपास होता है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. वो आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है. उसको भी अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रुकेगी. हॉर्स शू मैग्नेट. इट ड्राइव्स its name from its particular shape as it is bent in the form of a horseshoe. अब इसको हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम ही उसके शेप की वजह से पड़ा है. हॉर्स शू जैसा होता है बिल्कुल वैसे इसका भी शेप होता है. इट इज़ मोर पावरफुल देन द बार मैग्नेट बिकॉज बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल फेस ईच अदर एंड हेंस द अट्रैक्टिव फोर्स इज डबल. अब इन्होंने कहा कि ये इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसका नॉर्थ और साउथ दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही एंड पर होता है. इसलिए जो इसके पास अट्रैक्शन पावर होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू बार मैग्नेट. मैग्नेटिक कंपास. इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल मैग्नेटिक नीडल माउंटेड ऑन ए शार्प पिवट एंड इनक्लोज्ड इन ए सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम बॉक्स at the base of which is marked geographical position. It is commonly used for tracing magnetic line of the force of magnet. ऐसे जैसे मैग्नेटिक नीडल थी वैसे मैग्नेटिक कंपास भी होता है. ये एल्यूमिनियम बॉक्स में, सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम बॉक्स में पैक होता है और इससे भी हम डायरेक्शन का ही पता करते हैं कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है. मेनली ये नॉर्थ एंड साउथ को रिप्रेजेंट करता है. बट अगर हमें दो डायरेक्शन मालूम हो जाए कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा डायरेक्शन साउथ है, तो हम बचे हुए दो डायरेक्शन को भी मालूम कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे. ये एक्सरसाइज है, इसको आप अपने से करिएगा. कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. प्लेस सम आयरन फिलिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर. ब्रिंग ए बार मैग्नेट नियर द आयरन फिलिंग. Iron filling will stick to the magnet near the two ends. It shows that the attraction is most at the two ends of the magnets. These ends are called poles of a magnet. अब इन्होंने कहा है जैसे कि इस एक्टिविटी में देखिए ये मैग्नेट है. आयरन फिलिंग एक तरीके से कह लीजिए आयरन के बुरादे को अगर एक पेपर पे रख दिया जाए और उसके पास मैग्नेट ला के रख दिया जाए तो इस तरीके की लाइनिंग बन जाएगी. ये लाइन कौन चीज़ है? ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है? पोल पर होता है. तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आयरिंग फिलिंग है. ऐसे ये एंड है, ये भी पोल है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरिंग फिलिंग है और बीच में कम होती है. क्लियर. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी. टेक ए स्मॉल बार मैग्नेट एंड टाई इट विद अ स्ट्रिंग एट द सेंटर. सस्पेंड द मैग्नेट टू दैट इट कैन रोटेट फ्रीली. अलाउ द मैग्नेट टू कम टू रेस्ट. अब इन्होंने कहा है कि एक मैग्नेट को किसी थ्रेड से बांध के सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए और उसको कुछ देर वेट किया जाए ताकि वो रुक जाए. जब वो रुकेगा तो होगा क्या?
it will be noticed that it comes to rest only in north and south direction. जब वो रुकेगा तो आप देखिएगा कि इसका एक एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में है और एक एंड साउथ की डायरेक्शन में. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. अब इन्होंने कहा है कि इस तरीके की प्रॉपर्टी की मैग्नेट एक नॉर्थ और एक एंड उसका साउथ डायरेक्शन में होता है. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स. ये देखिए सेकेंड एक्टिविटी है. अब इन्होंने इस मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, इस तरीके से फ्रीली सस्पेंडेड है. तो इसका एक हिस्सा हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा और एक हिस्सा हमेशा साउथ के डायरेक्शन में होगा. जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करिएगा घर पे तो आप देखिएगा कि जब ये बिल्कुल घूमना बंद हो जाए तो हमेशा इसका एक हिस्सा नॉर्थ में होगा और एक एंड आपका साउथ के डायरेक्शन में होगा. अगर आपको कुछ डाउट हो तो थोड़ा सा इसको घुमा के फिर छोड़ दीजिएगा, तो फिर वो जब भी रुकेगा तो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में जाके रुकेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि ये ईस्ट या वेस्ट के डायरेक्शन में हो, ये पॉसिबल नहीं है. नाउ थर्ड पॉइंट, सस्पेंड अ बार मैग्नेट सो दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट. अलाउ इट टू कम टू रेस्ट. Bring a pole of another magnet near one of the pole of the suspended magnet. You will notice that if both poles are the same kind, that is north or south, then the suspended magnets move away, and if the poles are the different kind, that is north-south or south-north, then it moves toward the newly introduced magnet. Hence, it can be concluded that like pole repel and others and unlike pole attract each other. अब इन्होंने कहा है कि अगर से फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया जाए और उसके पास हम एक मैग्नेट और लेके आए तो हमेशा अगर दोनों पोल एक जैसे हैं, मतलब दोनों नॉर्थ है या दोनों साउथ है, तो हम ये देखेंगे कि सेम पोल होगा. अगर लाइक पोल होगा तो रिपल्शन होगा उनके बीच में, मतलब ये इसको दूर भेजेगा, ये इसको दूर भेजेगा. बट अगर अपोजिट पोल हो, एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. और सेम पोल होने पे क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, चाहे दोनों नॉर्थ हो चाहे दोनों साउथ हो. आइए इसको एक्सपेरिमेंट से करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं. ना देखिएगा मेरे पास दो मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है. अभी आपने ये देखा कि अगर से दोनों मैग्नेट का पोल सेम हो, मतलब या तो साउथ के डायरेक्शन में साउथ हो, ये ऐसे, ये देखिए साउथ साउथ सामने सामने आ गए ना. साउथ के सामने साउथ हो या नॉर्थ के सामने नॉर्थ हो, तो दोनों कंडीशन में वो एक दूसरे को रिपल करेंगे. रिपल करने का मतलब हो गया वो एक दूसरे को ढकेलेंगे, दूर करेंगे. तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं. देखिए दूसरा वाला मैग्नेट अपने आप पीछे हो जाएगा. ये देखिएगा ध्यान से, देखा ये हट गया ना अपने रास्ते से. फिर से देख लीजिए ये, ताकि आपको दिखाई दे. ठीक है, फिर इसको आगे ले जाते हैं, देखिएगा क्या होता है. देखा हट गया ना, तो ये दूर जा रहा है. ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है और सॉरी ये भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है. तो अगर से एक जैसे पोल होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. अब जरा सा नॉर्थ और नॉर्थ को पास सामने लाते हैं, तब देखें क्या होता है. अब देखिएगा ये साउथ ये नॉर्थ, ये नॉर्थ है, इसके अपोजिट में साउथ होगा. हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को आगे ले जाएंगे. जब इसको आगे ले जाएंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ पास में आएंगे. जब वो पास में आएंगे तो ये एक दूसरे को ढकेलेंगे दूर की तरफ. देखिएगा ये इसको पास में ले जाए, देखिए दोनों नॉर्थ पास में आया, दूर हो गया. ठीक है, दोनों नॉर्थ को पास में लाएं, ये दूर हो गया. तो ये क्या हो रहा है, अगर से एक जैसे पोल होंगे, दोनों नॉर्थ होगा या दोनों साउथ होगा, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा. मतलब लाइक पोल होने पे क्या होता है? रिपल्शन होगा. लेकिन अगर अपोजिट पोल है जाए, मतलब एक नॉर्थ हो दूसरा साउथ हो, या पहला साउथ हो दूसरा नॉर्थ हो, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा. आइए इसको भी देखते हैं करके. अब देखिए ये साउथ है ये नॉर्थ है, जब हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये अट्रैक्ट कर लेगा. अभी तक क्या हो रहा था? रिपल्शन था इसमें. देखिए ये आ गया ना पास में. फिर से देखते हैं, देखिए ये हो गया करीब. तो अगर से अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, और सेम पोल होते हैं तो रिपल्शन होगा. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी,
अ श्योर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म इज रिपल्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब रिपल्शन होना ही कंफर्म करता है कि दोनों मैग्नेट है। अट्रैक्शन में दोनों मैग्नेट भी हो सकता है एक मैग्नेट हो एक आयरन हो, तो अट्रैक्ट करना आपका श्योर टेस्ट नहीं होगा कि वो दोनों मैग्नेट है। बट अगर रिपल्शन हो रहा है तो 100% वो दोनों आपस में मैग्नेट होंगे। Now, fifth property, take a bar magnet or horseshoe magnet and few iron nails. Bring one iron nails near the pole of the magnets. It will get attracted to the pole and will stick to the magnet. Bring another iron nail which will get attracted to the first iron nail. This show that iron nails acquire the magnetic property and attract another iron nail in the presence of the magnet. अब इन्होंने क्या कहा कि अगर से यू शेप मैग्नेट को ले लिया जाए या बार मैग्नेट को ले लिया जाए, उसके एक एंड पर हम आयरन नेल लगा दें, ठीक है। अब उस आयरन नेल को हटा दें और उससे दूसरी आयरन नेल को अट्रैक्ट करें, तो पहली आयरन नेल दूसरी आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगी। तो ये कैरेक्टर आपका क्या कहलाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेट की वजह से आयरन नेल में मैग्नेट बन गया। तो इस कैरेक्टर को बोला जाता है induction magnetism. Okay, this show that iron nail acquire the magnetic property and attract another iron nails in the presence of magnet. This show that magnetism is induced in iron nail and hence it is called induced magnetism. Now 6, when a magnet is broken into pieces then each piece behave like a complete magnet. अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैग्नेट को ब्रेक कर दिया जाए तो क्या उसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल अलग अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप मैग्नेट को चाहे जितने टुकड़ों में बांटते जाइए, वो हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ उसमें रहेगा। मीन्स हमेशा पेयर के फॉर्म में पोल रहते हैं। जैसे ये फिगर देखिए, इसमें मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ये नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। जहाँ से ब्रेक हुआ ये हिस्सा नॉर्थ है तो ये साउथ, ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। मीन्स मैग्नेट को चाहे जितने छोटे हिस्से में तोड़ दिया जाए, हमेशा उसमें पेयर के फॉर्म में पोल रहेगा। एक एंड उसका नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा एंड जस्ट अपोजिट एंड आपको साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। इफ ए मैग्नेट इज हीटेड और हैंडल्ड रफली देन इट्स गेट डीमैग्नेटाइज्ड। अगर मैग्नेट को हीट प्रोवाइड कर दी जाए, गर्म कर दिया जाए आग में, या उसको गिरा दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, या उसको पीटा जाए, तो वो डीमैग्नेटाइज्ड होता है, मतलब उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाता है। नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स involving the study of electromagnetic force, a type of physical interaction that occur between electrically charged particles. This electromagnetic force usually exhibits electromagnets fields such as magnetic field, electric field, etc. अब इन्होंने कहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किसी कॉइल में इस तरीके का कैरेक्टर जनरेट कर दिया जाए कि वो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करे, तो इलेक्ट्रिक की वजह से जब मैग्नेट बनता है तो वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहाँ तक कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फील करे, वो एरिया क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। मतलब जहां तक उस मैग्नेट का पावर होगा वहां तक का एरिया मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन इट। नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स अराउंड ए बार मैग्नेट एंड जेंटली टैप द कार्डबोर्ड। यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड लाइन। दीज लाइन आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इन्होंने कहा है कि किसी आयरन बार मैग्नेट को ले लिया जाए और उस पर आयरन फिलिंग को बिछा दिया जाए, तो हम देखेंगे कि सारी आयरन फिलिंग एक सिमेट्रिकल पैटर्न वाइज अरेंज हो जाएगी। तो ये जो अरेंजमेंट होगा वो मैग्नेटिक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसके चारों तरफ उस तरीके का मैग्नेट का पावर है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल। The direction of these lines can be examined clearly. To find the direction of these lines, take a bar magnet and magnetic compass. Move the magnetic compass along the
line of force of the magnet and keep spotting the position on n pole, it will observe that the lines move from north pole to the south pole. अब इन्होंने कहा कि किसी मैग्नेटिक लाइन के डायरेक्शन को पता करने के लिए सबसे आसान काम कि उसके नॉर्थ पोल से हम मैग्नेटिक कंपास को मूव करते जाएं और उसके पाथ को इंडिकेट करते जाएं। तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइन कहाँ से नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जा रही है। ये आपका एक्सटीरियर ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बाहर जो है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ। ये याद रखिएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड फॉर्म क्लोज्ड लूप। जो मैग्नेटिक लाइन है वो हमेशा कॉन्टिन्यू वे में होती है, कहीं ब्रेक नहीं होती है, और वो एक क्लोज्ड लूप बनाती है, एक क्लोज सर्किट बनाती है, पाथ बनाती है। दीज लाइन ऑफ द फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दे आर ऑलवेज पैरेलल और कॉन्सेंट्रिक। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइन बनी ना, ये मैग्नेटिक लाइन है, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। These line of force move from north pole to south pole outside the magnet and south to north pole inside the magnet. ये लाइन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ से नॉर्थ में जाती है इनसाइड द मैग्नेट। These lines of force mutually repel each other. और ये लाइन क्या होती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। ये पॉइंट आपके एक्सरसाइज पे मिलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा इस पे। दे ऑलवेज बेंड अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और ये हमेशा क्या होता है, मैग्नेट की लेंथ के डायरेक्शन में बेंड होती जाती हैं। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? अ मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस विच पॉइंट टूवर्ड द जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन। इट हैज़ ए स्मॉल मैग्नेटिक नीडल पिवटेड इन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बोर्ड विच हैज़ द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। ये याद रखिएगा कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है, ठीक है, टुवर्ड द ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसका अपोजिट चले जाइएगा तो आपको साउथ मालूम हो जाएगा। ओके, द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड ऑल द अदर डायरेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड easily from it. The casing used for the compass must be non-magnetic material because of magnetic material will cause hindrance with the magnetic field of the magnetic needle. अब इन्होंने कहा जो केसिंग होता है जिसमें इसको रखा जाता है वो हमेशा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर से मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो आपकी कंपास नीडल उसकी वजह से वो फ्री नहीं रहेगी मूवमेंट के लिए, तो वो किसी न किसी एक डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी किसी उसको, उस डायरेक्शन में वो गलत रीडिंग देगी। मैग्नेटिक कंपास इज़ वाइडली यूज्ड इन नेविगेशन फाइंडिंग डायरेक्शन इन द सी। और मैग्नेटिक नीडल का जो यूज़ होता है वो नॉर्मली सी में डायरेक्शन को मालूम करना होता है। वहाँ पे डायरेक्शन के लिए कोई सिंबल या कोई बिल्डिंग तो होती नहीं है, इसलिए नेविगेशन या पता करने के लिए किया जाता है, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ बिहेव लाइक ए ह्यूज बार मैग्नेट, इट हैज़ ए ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये पॉइंट भी आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। अर्थ बिहेव लाइक ए ह्यूज बार मैग्नेट, इट हैज़ ए ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल ऑफ फ्रीली पिवटेड मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल इन द कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ इज द मैग्नेटिक साउथ पोल इज क्लोज टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा। जो अर्थ है वो भी एक बहुत बड़े से मैग्नेट की तरीके से वर्क करती है। नॉर्थ पोल ऑफ ए फ्रीली पिवटेड मैग्नेट नीडल इन द केस कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का वो हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ इज अ मैग्नेटिक साउथ पोल इज क्लोज टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा। अब ज़रा से इस पर सुनिएगा, जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट अट्रैक्शन होता है ना, इसलिए वो उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा जहाँ पर अपोजिट पोल उसको मिल रहा होगा। तो नॉर्थ वाला सीधा साउथ ज्योग्राफिक साउथ को तरफ अट्रैक्ट होता है, और कंपास का साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। नाउ इलेक्ट्रिक बेल,
Electric bell is a device which is working on the electromagnetic process. So an electromagnet is a magnet that is created using an electric current. An electromagnet is used in device called electric bell. अब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट का मतलब ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई होने की वजह से बनता हो, और ये यूज़ किस में होता है? इलेक्ट्रिक बेल में. Description: It consists of a U-shaped electromagnet over which a large number of turns of insulated copper wire is wound. One end of the wire is connected to the switch and the other end of the armature. The armature is a soft iron rod or bar which is close to the pole of the electromagnets. It is attracted to the spring and the contact adjustment screw in the contact. ओवरऑल ये आप पढ़ लीजिएगा तो इसकी प्रोसेस बता देते हैं क्या होती है. ये आपकी इलेक्ट्रिक बेल है. क्लियर? इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये शायद आपको समझने में इजी हो. देखिएगा, या चलिए ऐसे रहने देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं. इन्होंने कहा है ये आपका यू शेप मैग्नेट है, बाकी ये हैमर है, गोंग है, स्प्रिंग है, करंट एडजस्टमेंट स्क्रू है, बैटरी, स्विच एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. जैसे ही करंट सप्लाई किया जाएगा, ये कॉइल आपका एज ए मैग्नेट की तरीके से वर्क करेगा. जब ये मैग्नेट की तरीके से वर्क करेगा तो ये सप्लाई इधर आ रही है, ये इससे कनेक्ट है. ये हैमर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ. जैसे हैमर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, ये इस पर हिट करेगा. हिट करने से क्या होगा? आवाज़ होती है इलेक्ट्रिक बेल में ना. अच्छा, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, ये हैमर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, ये इसको हिट करेगा. हिट करने से क्या होगा? यहाँ इसका जो करंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये सप्लाई ख़त्म हो गई. सप्लाई ख़त्म हो गई का मतलब इस सर्किट में अब करंट नहीं सप्लाई होगा. तो जैसे ये नीचे गया, सप्लाई बंद हो गई, तो ये जो मैग्नेट बना था वो फिर से आपका कॉइल बन गया, नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये तभी तक मैग्नेट रहेगा जब तक कि सर्किट में करंट सप्लाई हो रहा होगा. तो क्या हुआ? जैसे सप्लाई हुई, ये पूरा सिस्टम का वर्क करने लगा, सब कनेक्ट है, ये मैग्नेट बन गया. मैग्नेट बनने की वजह से इसने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ. जब अट्रैक्ट किया तो हैमर इससे हिट करेगा गोंग से और साउंड प्रोड्यूस होगा. तो जब ये अट्रैक्ट इधर की तरफ हुआ तो ये और ये सिस्टम आपका गैप हो गया इसके बीच में, यानी कि सर्किट डिस्कनेक्ट हो गई, करंट सप्लाई होना बंद हो गया. जब करंट सप्लाई होना बंद हो गया तो ये मैग्नेट आपका अब नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ कॉइल बचा, अब ये मैग्नेट नहीं है. जब ये मैग्नेट नहीं है तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये इसको छोड़ देगा. जैसे छोड़ेगा स्प्रिंग की वजह से वापस पीछे आ जाएगा. जब ये पीछे आएगा फिर से इस वायर से कनेक्ट हो जाएगा. इसके कनेक्ट होने की वजह से सर्किट कंप्लीट हो गई. सर्किट कंप्लीट हो गई तो फिर से करंट सप्लाई होगा सर्किट में. जब सर्किट में करंट सप्लाई होगा तो फिर से ये मैग्नेट बन जाएगा. जैसे ये मैग्नेट बनेगा फिर इसको अट्रैक्ट करेगा और हैमर इस पर हिट करेगा. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और हैमर इस पर हिट करता रहता है, आवाज़ होती रहती है. तो जैसे हिट करेगा वैसे डिस्कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट होने के बाद ये वापस आ गया. वापस आया तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हुई, फिर ये मैग्नेट बना, ये अट्रैक्ट कर लिया. तो कंटिन्यू आगे पीछे होता रहता है और हैमर इस पर हिट करता रहता है. यही इलेक्ट्रिक बेल की प्रोसेस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा. ओके, क्लास 6 में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, तो उस पर एक वीडियो बना हुआ है, बाकायदा बेसिक से स्टार्ट है. उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चाहिएगा तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा. या तो फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, क्लास 6 की फिज़िक्स का मैग्नेटिज्म चैप्टर एक देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो उसमें आपको मैग्नेट के बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे. वहाँ पे और बेसिक से आपके टॉपिक में बहुत अच्छा से नहीं दिया था, बहरहाल जो भी था उसको देखा गया. उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. क्लियर? इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़िए, वीडियो को देख के समझने की कोशिश करिए, और बहुत से वीडियो के लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी वीडियो को अलग अलग टॉपिक को देख सकते हैं. ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय.